नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे अभ्यास कार्य। कक्षा 8, विषय संस्कृत, पाठ 10। पाठ का नाम है विद्या महत्व। आज दिनांक है 6 नवंबर 2020। ठीक है, तो अभ्यास कार्य में हम करेंगे पाठ 10। पाठ का नाम है विद्या महत्वम। विद्या महत्वम, विद्या महत्वम। फिर अब विद्या महत्वम में हम करेंगे अभ्यास कार्य। ठीक है, इसमें जैसे कि अभ्यास कार्य में एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। एक पद में उत्तर दीजिए का अर्थ होता है कि एक शब्द में उत्तर दीजिए। ठीक है, ये आपका 1 नंबर का जो है प्रश्न एग्जाम में आता है। आपको 1 नंबर का 1 वर्ड में जो है एक शब्द में उत्तर देना होता है, तो इसका आपको 1 जो है नंबर ही मिलता है। ठीक है, अगर पूरे वाक्य में लिखना होता है तब आपके 2 नंबर का जो है आंसर लिखना होता है। 2 नंबर का क्वेश्चन जो होता है उसमें आपको पूरे वाक्य में, कंप्लीट सेंटेंस में आंसर लिखना था पूरे वाक्य में। ठीक है, तो अब जैसे क का फर्स्ट जो है क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। पहला प्रश्न है जैसे सरस्वत्या कोशः कीदृशः वर्तते। सरस्वत्या होता है सरस्वती देवी। सरस्वती देवी का कोश है खजाना, कीदृशम कैसा, वर्तते है। तो सरस्वती देवी का जो मैं हिंदी में आपको बता रही हूँ, इसका अर्थ ये नहीं कि आप हिंदी में आंसर लिखोगे, ये केवल समझाने के लिए है कि आपको संस्कृत के जो शब्द हैं इनका पता चले और फिर आप आंसर संस्कृत में दो। ठीक है, सरस्वत्या कोश कीदृशे वर्तते, सरस्वती देवी का खजाना कैसा है। तो सरस्वती देवी का खजाना, जैसे कि हमने पाठ में भी पढ़ा था, सरस्वती देवी का खजाना अनोखा है। तो अनोखा को हम संस्कृत में लिखेंगे अपूर्व। तो फर्स्ट प्रश्न क का जो है आंसर है, क के फर्स्ट प्रश्न एक पद में उत्तर दीजिए। इसके फर्स्ट प्रश्न का जो है उत्तर है अपूर्व। अपूर्व सरस्वत्या कोशः कीदृशः वर्तते। अपूर्व, सरस्वती का खजाना कैसा है, अनोखा है। अपूर्व को अपूर्व, ठीक है, अपूर्व मीनिंग अनोखा होता है। ठीक है, फिर है जैसे प्रश्न 2 है, दवे मित्रे कुत्र वसत। दवे होता 2, मित्रे मित्र, कुत्र कहाँ, वसत रहते, सम थे। 2 मित्र कहाँ रहते थे, 2 मित्र एकस्मिन् नगरे, एक नगर में रहते थे। तो एक नगरी, एक नगरी, इसका उत्तर, प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे एक नगरी, या एकस्मिन् नगरे भी लिख सकती हो, एक नगरी। ठीक है, दवे मित्र कुत्र वसत समय, 2 मित्र कहाँ रहते थे, 2 मित्र एक नगरे, एक नगर में, एक नगर में रहते थे। तो हमें संस्कृत में लिखना है इसका आंसर। फिर है विद्या कस्य भूषणम, विद्या किसका आभूषण है। विद्या, विद्या कस्य किसका, भूषणम आभूषण है। विद्या किसका आभूषण है, विद्या सर्वस्व, सर्वस्व आभूषणम, विद्या सभी का जो है आभूषण है। विद्या रूपी खजाना जो है सबका जो है आभूषण है। तो इसको हम लिखेंगे सर्वस्व, इसमें हम लिखेंगे सर्वस्व। जैसे प्रश्न 3 है, विद्या कस्य भूषणम, विद्या किसका आभूषण है। विद्या सर्वस्व भूषणम, विद्या सभी का आभूषण है। फिर है प्रश्न 4, जैसे कि विद्या धनम कीदृशम धनम वर्तते। विद्या रूपी धन जो है कैसा धन है। विद्या रूपी धन, विद्या धनम कीदृशम धनम वर्तते, विद्या धनम प्रधानम धनम वर्तते। विद्या रूपी धन मुख्य धन है, यानी कि सबसे जो है विद्या रूपी धन जो है मुख्य धन है। तो ये आएगा विद्या रूपी धनम प्रधानम धनम वर्तते। तो प्रधानम, विद्या रूपी धन सबसे मुख्य धन है, प्रधान है, प्रधानम। ठीक है, विद्या रूपी धनम सबसे मुख्य जो है धन है। राजा कस्य सम्मानम अकरोत्, राजा, राजा कस्य किसका, सम्मानम सम्मान, अकरोत् किया, राजा ने किसका सम्मान किया, राजा ने रमन का जो है स्वागत किया था, मतलब सम्मान किया था। राजा रमणस्य सम्मानम अकरोत्। तो इसमें आएगा प्रश्न 5 का उत्तर है रमणस्य।
रमनस्य, रमनस्य। ठीक है, तो अब एक बार फिर रिपीट करती हूँ आंसर। सरस्वत्या कोश की दर्शय वर्तते, सरस्वती रूपी खजाना कैसा है? सरस्वत्या कोश की दर्शय वर्तते, तो सरस्वती रूपी खजाना अपूर्व है, अनोखा है, तो हम लिखेंगे अपूर्व, वन वर्ड में, एक शब्द में। दवे मित्र कुत्र वसत समय, दो मित्र कहाँ रहते थे? दो मित्र एक गांव में रहते थे, तो इसमें लिखेंगे एक नगरी। विद्या कस्य भूषणम, एक नगरी। पहला फर्स्ट प्रश्न नंबर 1 का आंसर है अपूर्व। प्रश्न 2 का उत्तर है एक नगरी। प्रश्न 3 का उत्तर है सर्वस्व। विद्या कस्य भूषणम, विद्या सर्वस्व भूषणम, सभी का आभूषण है। फिर है विद्या धनम की दर्शनम धनम पर वर्तते, विद्या रूपी धन कैसा है? विद्या रूपी धन प्रधान है, मुख्य है। विद्या धनम प्रधानम धनम वर्तते। फिर है राजा कस्य सम्मानम अकरोत, राजा ने किसका सम्मान किया? राजा रमणस्य सम्मानम अकरोत, राजा ने रमन का सम्मान किया। पहले प्रश्न का उत्तर है अपूर्व, दूसरे प्रश्न का उत्तर है एक नगरी, प्रश्न 3 का उत्तर है सर्वस्व, प्रश्न 4 का उत्तर है प्रधानम, प्रश्न 5 का उत्तर है रमणस्य। ये आपको फिर नोटबुक में लिखने हैं, प्रश्नों के साथ ही आंसर जो है लिखने हैं। ठीक है, फिर है जैसे प्रश्न ख, पूर्ण वाक्येन उद्धरत, पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। ये आपका 2 नंबर का एग्जाम में आता है। ठीक है, रमन गणेश च विदेशम गत्वा किम अकुरुताम, रमन रमन, गणेश गणेश, च और विदेशम विदेश, गत्वा जाकर, किम क्या, अकुरुत्वाम किया। रमेश और गणेश ने विदेश जाकर के क्या किया? रमेश गणेश च विदेशम गत्वा विद्या बहुधन संग्रहम च अकुरुताम, रमेश और गणेश ने विदेश जाकर के बहुत अधिक धन संग्रह किया। ठीक है, तो हम लिखेंगे अब इसका आंसर। प्रश्न ख का आंसर है, ख का पूरे वाक्य में हमें आंसर देना है। 2 नंबर का ये आपका एग्जाम में आता है। जैसे रमन गणेश च विदेशम गत्वा किम अकुरुत्वाम, रमेश और गणेश ने विदेश जाकर क्या किया था? रमेश गणेश च, रमेश गणेश च, रमन गणेश च, रमन गणेश च विदेशम गत्वा, विदेशम गत्वा, रमन गणेश च विदेशम गत्वा विद्या बहुधन संग्रहम, विद्या बहुधन संग्रहम, विद्या बहुधन संग्रहम, विद्या बहुधन संग्रहम, विद्या बहुधन संग्रहम च अकुरुताम, च अकुरुताम, च अकुरुताम, रमन गणेश च विदेशम गत्वा विद्या बहुधन संग्रहम च अकुरुताम, रमेश और गणेश ने विदेश जाकर विद्या रूपी बहुधन संग्रह जो है किया। ठीक है, फिर है प्रश्न 2, ख का प्रश्न 2 है राजा रमनाय किम अयच्छत, राजा ने रमन को क्या, किम क्या, अयच्छत होता है दिया, राजा ने रमन को क्या दिया? राजा ने रमन को मंत्री पद दिया। राजा रमनाय किम की जगह पे हम मंत्री पदम अयच्छत, यूँ का यूँ लिख देंगे, किम को हटा देंगे, यहाँ पर हम मंत्री पदम अयच्छत, तो यूँ का यूँ प्रश्न को हम आंसर में जो है लिख देंगे। ठीक है, राजा रमनाय। प्रश्न ख का प्रश्न नंबर 2 का उत्तर है राजा रमनाय, एक लाइन आपको छोड़नी है, पेंसिल से मार्जिन करना है। राजा रमनाय, राजा रमनाय मंत्री पदम अयच्छत, राजा रमनाय मंत्री पदम अयच्छत, मंत्री पदम अयच्छत,
राजा रमनाय मंत्रिपदम अयच्छत्। राजा ने रमन को मंत्री का पद दिया। फिर है प्रश्न 3, मार्गे के आगच्छन् ते च किम अकुर्वन्। रास्ते में के कौन आ गए। ठीक है, ते उन सभी ने, किम क्या क्या, अकुर्वन् किया। रास्ते में के कौन, आगच्छन् आ गए, उन सभी ने, च और उन सभी ने, ते जो है किम उन सभी ने, किम क्या, अकुर्वन् किया, उन सभी ने क्या किया। मार्गे चोरा आगच्छन्। मार्ग में कौन आ गए। मार्गे के की जगह पे हम लिख देंगे मार्गे मार्गे चोरा आगच्छन्। मार्गे चोरा आगच्छन्। मार्गे चोरा आगच्छन्। मार्गे चोरा आगच्छन्। मार्ग में चोर आ गए। ते गणेशस्य सर्वं धनम अहरन्। उन सभी ने, ते गणेशस्य सर्वं धनम अहरन्। मार्गे चोरा आगच्छन्। मार्ग में चोर आ गए। ते गणेशस्य उन सभी ने, गणेश का, सर्वम धनम अहरन् उन सभी ने गणेश का सारा धन ले लिया। ठीक है, अब है प्रश्न 4 का उत्तर। प्रश्न 4 है, विद्या कुत्र पूज्यते। विद्या कहाँ पूजी जाती है। विद्या की कहाँ पूजा होती है। विद्या कुत्र पूज्यते, विद्या की कहाँ पूजा होती है। ठीक है, विद्या सर्वत्र पूज्यते। विद्या कुत्र की जगह पे हम कुत्र को हटा देंगे, यहाँ पर हम सर्वत्र लिख देंगे। यूं का यूं जो है प्रश्न को लिख देंगे। ये हमारा जो है आंसर हो गया। विद्या सर्वत्र पूज्यते। विद्या सर्वत्र पूज्यते। विद्या की सब जगह पूजा होती है। विद्या सर्वत्र पूज्यते। ठीक है, विद्या की सब जगह पूजा होती है। ठीक है, तो ये एक बार से फिर मैं रिपीट करती हूँ इनका आंसर। जैसे रमन गणेश च विदेशम गत्वा किम अकुर्वन्। रमन और गणेश ने विदेश जाकर क्या किया। रमन गणेश च विदेशम गत्वा विद्या बहुधन संग्रहम च अकुरुताम। रमन और गणेश ने विदेश जाकर बहुत अधिक धन का संग्रह किया। प्रश्न 2 का उत्तर है, राजा रमनाय किम अयच्छत्। राजा ने रमन को क्या दिया। राजा रमनाय मंत्री पदम अयच्छत्। राजा रमनाय मंत्री पदम अयच्छत्। मार्गे के आगच्छन् ते च किम अकुर्वन्। मार्गे चोरा आगच्छन् ते गणेशस्य सर्वं धनम अहरन्। उन सभी ने धन का संग्रह किया। विद्या कुत्र पूज्यते। विद्या की कहाँ पर पूजा होती है। विद्या सर्वत्र पूज्यते। विद्या की सब जगह पूजा होती है। तो ये आंसर आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं। आगे हम प्रश्न ग में हम करेंगे। जैसे रेखांकित पदानि आदर्तय प्रश्न निर्माणम कुरुते। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है हमें। ठीक है, जैसे एकस्मिन् नगरे द्वे मित्र वसत समत। एक नगर में 2 मित्र रहते थे। तो इसमें हमें दवे की जगह पर प्रश्न निर्माण करना है। इसमें जैसे एक नगर में 2 मित्र रहते, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा। प्रश्न निर्माण करना पड़ेगा हमें। तो दवे की जगह हमें क्या लिखेंगे, कति। ठीक है, ग के प्रश्न नंबर 1 का उत्तर है प्रश्न निर्माण में कति। क्या आएगा दवे की जगह, कति। कितने मित्र थे। फिर है
वयतः वृद्धिम आयाति, यानी कि इसमें जैसे बढ़ोतरी होती है, मतलब वृद्धि होती है, वृद्धि होती है, खर्च करने पर वृद्धि होती है। कथम, कैसे, तो इसमें हम लिखेंगे गए के प्रश्न 2 का उत्तर हम लिखेंगे कथम। कथम वृद्धिम आयाति, कैसे वृद्धि होती, खर्च करने पर वृद्धि होती, कैसे वृद्धि होती है, तो कैसे की हम संस्कृत लिखेंगे कथम। ठीक है। 3 में हम लिखेंगे जैसे गणेश से दुखी अभवत, गणेश दुखी है, तो हम जैसे कि उसकी क्वालिटीज़ बतानी है उसमें, जैसे कि वो क्या है, दुख सुख ये सब चीज़ें आए तो इसमें हम क्या लिखेंगे कीदर्श। ठीक है। तो कीदर्श आता है पुरुष के लिए और स्त्री के लिए आता है कीदर्शी। अगर यहाँ पर होता रमा दुखी अभवत तो हम लिखते रमा कीदर्शी, और यहाँ पर गणेश है पुरुष के लिए हम लिखेंगे कीदर्श। तो यहाँ पर इसका हम उत्तर लिखेंगे कीदर्श, कीदर्श, कीदर्श। ठीक है। फिर है जैसे रमन अतीव प्रसिद्ध अभवत, रमन अतीव प्रसिद्ध अभवत, रमन बहुत अधिक प्रसिद्ध हुआ, जैसे कि बहुत प्रसिद्ध हुआ, तो इसमें हम लिखेंगे जैसे रमन अतीव प्रसिद्ध अभवत कै, कौन अधिक प्रसिद्ध हुआ कै, तो इसमें हम 4 का लिखेंगे कै, कै अतीव प्रसिद्ध भवत, कै पे हम पीछे हम विसर्ग लगाएंगे। ठीक है। इसमें जैसे कौन अधिक प्रसिद्ध हुआ कै। फिर है 5 नंबर पे प्रश्न 5 है जैसे मम पार्श्वे विद्या धनम अस्ति, मेरे पास अधिक धन है, तो इसमें हम लिखेंगे कि किसके पास अधिक धन है, जैसे आंसर में आएगा मम तो यहाँ पे आएगा कश्य। प्रश्न 5 का हम जो है प्रश्न निर्माण करेंगे तो कश्य आएगा। जैसे एक बार फिर से रिपीट करती हूँ गए प्रश्न के उत्तर, जैसे पहले में कति का प्रयोग होगा, प्रश्न 2 में कथम, प्रश्न 3 में कीदर्श, प्रश्न 4 में कह, प्रश्न नंबर 5 में कस्य का प्रयोग होगा। तो ये प्रश्न निर्माण आपको प्रश्न क ख ग ये तीनों प्रश्न आपको अपनी फेर नोटबुक में लिखने हैं। का संचय, संचयात में जैसे संचय पंचमी विभक्ति एक वचन पुल्लिंग, विद्याम में विद्या द्वितीय विभक्ति एक वचन स्त्रीलिंग, परिश्रमेण में परिश्रम तृतीय विभक्ति एक वचन पुल्लिंग, विद्याय में विद्या मूल शब्द पंचमी एक वचन स्त्रीलिंग, अनेकानि में अनेक मूल शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन पुल्लिंग, गणेश मूल शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन पुल्लिंग, गृह में गृह मूल शब्द विभक्ति द्वितीय वचन एक वचन और लिंग नपुंसकलिंग। अब क्रियापदानी में जैसे अक्रोध, अक्रोध का मीनिंग होता है जैसे करना, क्री धातु से मूल धातु जो है ये बनी है, लकार में है लिंग लकार का प्रयोग हुआ है, जहाँ भी आता है आगे उसमें हम लिंग लकार का प्रयोग करते हैं। पुरुष है प्रथम, पुरुष का किसका प्रयोग है प्रथम पुरुष का, वचन है एक वचन, पूज्यते में पूज मूल शब्द है, पूज क्या है मूल शब्द है, पूजा करना, इसका अर्थ होता है लट लकार का प्रयोग है, और पुरुष है प्रथम, और वचन है एक वचन। फिर इच्छति, इच्छति में इच्छ धातु होती है, इच्छति होता है इच्छा करना, इच्छति में इच्छ धातु होती है और लकार होती है लट लकार, इसमें लट लकार का प्रयोग है। पुरुष है प्रथम, प्रथम पुरुष का प्रयोग है, वचन है एक वचन, एक वचन का प्रयोग। अगच्छत का मीनिंग होता है जाना, ये गम धातु से बना है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि लंग लकार का प्रयोग होता है, जहाँ पर आता है वहाँ पर लंग लकार का प्रयोग होता है। तो इसमें हम पुरुष लगाएंगे प्रथम, वचन होगा अगच्छत में एक वचन, अयच्छत, अयच्छत होता है देना, तो ये अहरण,
अहरन होता है जैसे है ग्रहण करना, है। इसमें लंग लकार प्रथम पुरुष एक बहुवचन, प्रथम पुरुष और वचन बहुवचन। फिर है अयच्छत का मीनिंग होता है देना, दा धातु मूल शब्द है। और लंग लकार प्रथम पुरुष, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग है, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग है। एक बार से फिर रिपीट करती हूँ। अक्रोध क्री धातु से बना है, इसका अर्थ होता है करना, लंग लकार का प्रयोग है, प्रथम पुरुष एक वचन। पूज्यते पुज धातु से बना है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। स्त्री में इच धातु इच्छा, जैसे पूज्यते का अर्थ होता है पूजा करना, इच्छती होता है इच्छा करना, इच धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अगच्छत होता है जाना, गम धातु से बना है, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अहरन है जो ग्रहण करना, है लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। अयच्छत दा धातु से बना है, इसका अर्थ होता है देना, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अब है अड़ जो है प्रश्न करेंगे, ये आपको अपनी बुक में ही फिल करने हैं पेंसिल से, ठीक है। फिर ये शब्दार्थ का मिला लीजिए। उद्यमी होता है मेहनती, अपूर्व होता है अनोखा, कोश होता है खजाना, भारती है माता देवी माता, भूषणम आभूषण, सुशील संस्कारी, ठीक है। तो अब हमें जो है शब्दार्थों से का मिलान आप करना है। जैसे उद्यमी मेहनती होता है तो इसको हम मिलान करेंगे, उद्यमी का अर्थ होता है परिश्रमी, तो यहाँ हम इससे मेहनती इसका शब्द के अर्थ से जो है मिलान कर देंगे। अपूर्व होता है जैसे अद्वितीय भी होता है, अनोखा भी होता है, ठीक है। इसको हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। फिर है कोश, कोश होता है जैसे खजाना, ठीक है। कोश मीनिंग खजाना, जिसको हम कहते हैं निधि कहते हैं, कोश को हम निधि कहते हैं, इसको हम 3 यहाँ लिख देंगे। भारती होता है देवी माता, सरस्वती माता, तो इसको हम यहाँ पर 4 से मिला देंगे, इसको 4 लिख देंगे। फिर है जैसे भूषणम, भूषण होता है अलंकार, अलंकृत करना, आभूषण, यहाँ पर हम 5 लिख देंगे। फिर है सुशील, सुशील जो होता है सदाचारी या संस्कारी, तो यहाँ पर हम 6 लिख देंगे, ठीक है। जैसे उद्यमी, परिश्रमी और अपूर्व, अद्वितीय, कोश, निधि, भारती, सरस्वती और भूषणम अलंकारम, सुशील, सदाचारी, ठीक है। तो ये आपको ऐसे मिलान करना है इनका। फिर है प्रश्न जो है 6, फिर है मंजूषात उचित क्रियापदम चित्वा रिक्तम स्थानानि पूरयत, मंजूषा में दिए गए उचित क्रियापदों से रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। तो इसमें दे रखे हैं मंजूषा होता है हेल्प बॉक्स, जिसमें हम अपने कुछ शब्द लिखते हैं जिनकी सहायता से हम जो वाक्य दे रखे हैं उनको पूरा करते हैं। तो ये है मंजूषा, इसको हम जो है हेल्प बॉक्स बोलते हैं, ठीक है। फिर इसमें से हमें शब्द लेने हैं और इनमें जो है वाक्यों को पूरा करना है। व्ययतः वर्धिम, जैसे कि खर्च करने पर बढ़ती है, तो इसमें आएगा आयति, इसमें हम इस यहाँ पे भी लिख सकते हैं फर्स्ट, या इसको इसमें फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ इसमें क्या आएगा, फर्स्ट में आयति। फिर है अक्षमायति, यानी कि खर्च करने पर जो घटती है, खर्च करने पर क्या होता है जो घटती है, तो क्या घटती है, अक्षमायति विद्याधनम, यानी कि अक्षम व्ययतवर्धिम आयाति, अक्षम आयाति संचयात, इसमें आएगा जो संचय करने पर घटती है, तो यहाँ पर संचयात आएगा, यहाँ पर हम 2 लिख देंगे, ठीक है। या इसको इसमें फिल कर सकते हैं, भर सकते हैं इसमें। विद्याया सर्वम, विद्याया सर्वम शोभते, विद्या सब जगह जो है सुशोभित होती है, तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। फिर है जैसे 4 में सर्वम धनम प्रधानम, विद्या धन सर्वधनम प्रधानम, जो लास्ट में बच गया ये आएगा 4 यहाँ पे, जैसे विद्या धन सर्वधनम प्रधानम। व्ययतवर्धिम आयाति, अक्षम आयाति संचयात, विद्याया सर्वम
सोबते विद्याधनम सर्वम धनम प्रधान, विद्याधन सभी धनों में प्रधान। ये सभी आपको पेंसिल से अपनी बुक में ही फिल करने हैं। प्रश्न क ख ग ये आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है, ठीक है। और इसके बाद आपका 10 नंबर का टेस्ट होगा, उसको भी आपको अपनी अलग से सेपरेट नोटबुक बनानी है टेस्ट की। उसमें उनके सभी के जो है प्रश्न के साथ आंसर भी लिखने हैं। ओके, थैंक यू।